फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान प्रतिभा में। आज का जो हमारा वीडियो है वो है क्लास 10 के काव्य खंड में संकलित वन पद पर, जो कि तुलसीदास द्वारा रचित है। तो वन पद पर आइए, इसके पहले आपने आगे वीडियो में देखा था, तो आइए इसके आगे देखते हैं कि तुलसीदास जी ने क्या लिखा है। इसमें क्या होता है कि श्री राम लक्ष्मण जी जब सीता सहित वन को जा रहे होते हैं, तो जो गांव की कुछ स्त्रियां होती हैं वो उत्सुकता मतलब कि उनकी बेचैनी होती है अंदर से, तो वे सीता जी से प्रश्न पूछती हैं और श्री राम जी के बारे में जानने का प्रयास करती हैं। तो आइए तुलसीदास जी ने क्या कहा है। शीस जटा उर बाहु विशाल, विलोचन डाल तिरछी सी बहुने, तून सरासन बार धरे, तुलसी वन मार्ग में सुख सोहे, सादर बारई बार सुबाहे, चिते तुम त्यों हमरो मन मोहे, पूछत ग्राम बधु शेषो, कहो सांवरे से सखी रावरे कोहे। अर्थात शीस जटा यानी कि जिसके सिर पर जटाएं हैं, उर बाहु विशाल जिसकी भुजाएं क्या है, विशाल है, विलोचन लाल, विलोचन आंखें, और जिसकी आंखें क्या है, लाल है, और तिरछी सी भौं जिसकी भौंहें तिरछी हैं। वो तुलसीदास जी कहते हैं कि वो कहती है सीता जी से, जो गांव की स्त्रियां होती हैं वो पूछती हैं कि जिसके सिर पर जटाएं हैं, जिसकी भुजाएं विशाल हैं, आंखें लाल हैं और तिरछी सी भौंहें हैं। यही कहती है, तून सरासन बार धरे, तुलसी वन मार्ग में सुखी सोहे। और क्या कहती है कि जिन्होंने तर्कस में बाण और धनुष संभाल रखे हैं, तुलसी वन मार्ग में सोए, और जो तुलसी वन जो वन मार्ग पर, जिस मार्ग से वो जा रहे हैं, उस मार्ग पर वे क्या हो रहे हैं, अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। सादर बारई बार सुबाहे, चिते तुम त्यों हमरे मन मोहे। और क्या कहती हैं कि जो आदर पूर्वक अर्थात प्रेम पूर्वक तुम्हारी तरफ बार बार देख रहे हैं, चिते तुम त्यों हमरे मन मोहे, उनका जो ये सौंदर्य जो स्वरूप है हमारे मन को क्या कर रहा है, मोहित कर रहा है। पूछत ग्राम बधु शेषो, कहो सांवरे से सखी रावरे को है। तो जो गांव की जो स्त्रियां हैं, ग्रामधु मतलब जो गांव की स्त्रियां हैं, शेषो मतलब वो सीता जी से पूछती हैं कि बताओ जो ये सांवरे से मनमोहक जो सुंदर शरीर वाले हैं वो तुम्हारे कौन है। आइए फिर से देखते हैं एक बार कि जो गांव की कुछ स्त्रियां होती हैं वो सीता जी से पूछती हैं कि जिनके सिर पर जटाएं हैं, भुजाएं जो क्या है, विशाल हैं, जिनकी आंखें लाल हैं, और जो जिनके नेत्र क्या है, तिरछे हैं, और जिन्होंने तर्कस में बाण और धनुष संभाल रखे हैं, और जो वन मार्ग पर क्या हो रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं, और जो प्रेम पूर्वक मतलब आदर से तुम्हारी तरफ बार बार देख रहे हैं, और जो हमारे मन को क्या कर रहे हैं, मोहित कर रहे हैं। पूछत और तो वे गांव की जो स्त्रियां होती हैं वो सीता जी से पूछती हैं कि बताओ सखी ये मनमोहक सुंदर शरीर वाले तुम्हारे कौन हैं। आइए इसके आगे देखते हैं इस पद्यांश में क्या होता है। इसके पहले आपने देखा था कि जब राम लक्ष्मण वन को जा रहे होते हैं तो उसमें गांव की स्त्रियां जो हैं श्री राम जी के बारे में सीता जी से पूछने का प्रयत्न करती हैं। इस पद्यांश में तुलसी जी ने क्या कहा है कि जब वो स्त्रियां सीता जी से प्रश्न पूछती हैं तो इसमें सीता जी जो है इशारों के माध्यम से उनके प्रश्नों के उत्तर देती हैं। तो आइए देखते हैं कि वो किस प्रकार उत्तर देती हैं। सुनि सुंदर बरन सुधारन, साने सयानी है जानकी सानी बली, तिरछे कर नयन द्वे सैन तिन्हे, समझाए कछु मुस्काए चली, तुलसी ते अवसर सोहे, सभे अवलोकति लोचन लाउ बली, अनुराग तटाक में भान उदय, विदिशी मनो मंजुल कंज कली। तो इसमें पहले लाइन में क्या होता है कि तुलसीदास जी कहते हैं कि जो ग्राम विधवे होती हैं, ग्राम की स्त्रियां होती हैं, वो सीता जी से पूछती कि सौंदर्य सुंदर मनमोहक से तुम्हारे क्या लगते हैं, श्री राम जी के बारे में पूछती कि तुम्हारे क्या लगते हैं। तो उनकी यह अमृत के समान मीठी वाणी सुनकर सीता जी समझ जाती हैं, क्या समझ जाती है, उनके मन भावों के लिए स्त्रियां बहुत ही
और वे श्री राम के बारे में, उनके संबंध के बारे में जानना चाहती कि वह उनके क्या है। तिरछे कर नैन तुसैन तिन्हें समझाए कुछ मुस्काए चले। तब प्रभु श्री राम जी के साथ मेरा संबंध जानना चाहिए। तब सीता जी ने उनके प्रश्न का उत्तर अपनी मुस्कुराहट के द्वारा बताती। क्या करती है? अपनी मुस्कुराहट के द्वारा बताती है तथा संकेत बड़ी दृष्टि से प्रश्न का उत्तर अपनी मुस्कुराहट का संकेत भरी दृष्टि से देती हुई और अपनी मर्यादा का पूर्ण रूप से पालन करती हुई, जब सीता जी उनके मनभावों को समझ जाती हैं तब उनके वो प्रश्न का उत्तर देने के लिए क्या करती हैं कि वो संकेतों के माध्यम से उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए और क्या करते हैं, अपनी मर्यादा का पूर्ण रूप से पालन करते हुए और संकेतों भरी दृष्टि से और अपनी तिरछी नैन करके उनके उत्तर का जवाब देते, प्रश्न का जवाब देते हुए मुस्कुराती हुई बढ़ जाती है। अवसर सोहे सभय और लोकत लोचन लाओ बोली। तो उसके आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि उनके वो जो स्त्रियां होती हैं उनके इस रूप को देखकर अपने आप को क्या मानने लगती हैं? धन मानने लगती हैं। मतलब उनके जीवन को, उनके इस पूर्वक समान प्रेम को देखकर अपने आप को धन मानने लगती हैं। अनुराग तटाक में भान उदय विकसी मानो मंजुल बंज खली। और उन्हें ऐसा लग रहा है कि इस अनुराग का मतलब इस प्रेम के सरोवर में जो राम रूपी कमल है वो क्या हो गया है? खिल गया है। क्या हो गया है? कमल जो है खिल गया है और उनके नेत्रों में जो है कमल की सुंदर कलियां भी खिल गई है। देख लीजिए कि कहती हैं कि उनके जो है जीवन में जो राम रूपी जो सूर्य है वो क्या हो गया है? उदित हो गया है और उनकी आंखों में जो है प्रेम का कमल, जो प्रेम की कलियां है वो क्या हो गई है? खिल गई है। एक बार फिर से समझ लेते हैं कि इसमें क्या होता है। जब गांव की स्त्रियां सीता जी से प्रश्न पूछती हैं राम जी के बारे में, उनसे उनके संबंध के बारे में जानना चाहती हैं, तो उनके सुंदर वचनों को सुनकर सीता जी समझ जाती हैं कि जो गांव की स्त्रियां बहुत ही चतुर हैं और श्री राम जी के बारे में उनके संबंध जानना चाहती हैं। तो सीता जी अपने मर्यादा का पालन करते हुए बिना कुछ बोले इशारा करते हुए और तिरछी नैन करते हुए उनके प्रश्न का उत्तर देती हुई मुस्कुराती हुई क्या करती हैं? आगे बढ़ जाती हैं। तब वो जो गांव की स्त्रियां होती हैं उनके जीवन से क्या होती है? अपने आप को, उनके दर्शन करके अपने आप को धन्य मानती हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि उनके जीवन में जो राम रूपी जो सूर्य है वो क्या हो गया है? उदित हो गया है और उनके जीवन में, उनकी आंखों में जो प्रेम का कमल है वो क्या हो गया है? खिल गया है। धन्यवाद।